जब जैन वलीद को पुलिस के साथ देखता है तो दोस्तों बाबर शादी की स्टेज में बैठा होता है मनाहिल के घर। वहां पर बाबर बहुत ही खुश होता है और वो दूल्हा बना बैठा होता है। दूसरी तरफ मनाहिल की फूफो आती है और वो बाबर को बोलती है, बाबर हमारे पैसे कहाँ हैं। ये बात सुनते हुए वहां पर बाबर उन्हें बोलता है, आप एक बार बस मनाहिल से मेरा निकाह करा दें, फिर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। वहां पर जैन साइड में खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की बातें सुन लेता है। जैन को बहुत ही दुख होता है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मनाहिल जो कि रो ही जा रही थी और वो दुख ज़दा होती है, जिसकी वजह से मनाहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसे इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मेरी फूफो मेरी दुश्मन क्यों निकली। वहाँ पर मनाहिल रो रो के अपने आप को बेहाल कर देती है। वहाँ पर मनाहिल की फूफो आ जाती है और उसे बोलती है, मनाहिल तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई और तुम क्यों रो रही हो। जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ारा आ जाती है और बोलती है, माँ ये वलीद के लिए रो रही है, बल्कि ये वलीद से मोहब्बत करती है। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाइल गुस्से में होती है। मनाइल आती है और वो ज़ारा को थप्पड़ मारकर बोलती है कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। दूसरी तरफ जैन बहुत ही टेंशन में होता है और उसे पैसों की बात समझ में नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से वो जाके दूल्हे की साइड में बैठ जाता है। वहाँ पर नरगिस अकेली आती है। वहाँ पर मनाहिल की फूफो से रेडी करके स्टेज पर लाती है। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही मायूस और उजड़ी हुई होती है। नरगिस उसे देख लेती है। वहाँ पर अचानक से पुलिस के साथ वलीद आ जाता है। जब जैन वलीद को पुलिस के साथ देखता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वहाँ पर मनाहिल वलीद को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। वहाँ पर बाबर डर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा पुलिस के साथ क्यों आया है। वहाँ पर मनाहिल की फूफो वलीद के पास आती है और उसे बोलती है, वलीद ये सब कुछ क्या है और तुम पुलिस के साथ क्यों आए हो। जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद इंस्पेक्टर को बोलता है, इंस्पेक्टर साहब आप इस लड़के बाबर को अरेस्ट करें, बल्कि इसने मनाहिल को धोखा दिया है और ये लड़का दूसरी लड़कियों को भी धोखा देता है। अब इसने इसकी फूफो को पैसे दिए हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल की फूफो उसे बोलती है, वलीद ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी और आखिर और तुम हमारी क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो। वहाँ पर वलीद मनाहिल के फूफो को बोलता है, अब बहुत हो गया, बल्कि तुमने मनाहिल पर बहुत ही जुल्म कर लिए, लेकिन मैं अब एक भी जुल्म मनाहिल पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर ज़ारा आती है और बोलती है, मनाहिल से मोहब्बत करता है तो उस पर जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद बोलते हैं, जी हाँ मैं मनाहिल को इस घटिया बाबर इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। फिर दोस्तों वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बाबर को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ वहाँ पर मनाहिल की फूफो को भी लेडी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जिसकी वजह से वहाँ पर जैन आता है और वलीद को बोलता है, वलीद आप ऐसा मत करें। जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद बोलता है, पहले तुम अपनी माँ की हरकतें देखो, फिर बाद में मुझे आकर कहना, और इसमें जैन में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसकी वजह से ये सब कुछ देखकर वलीद की बातें वहाँ पर मनाहिल खुश हो रही होती है। वहाँ पर जैन आता है और वो मनाहिल से माफ़ी मांगता है। जिसकी वजह से वहाँ पर मनाहिल बोलती है, जैन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे जलील और तबाह और बर्बाद किया। फिर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए गलत सोचा और मुझे एक ऐसे लड़के से फंसाना चाहती थी जो कि बहुत ही धोखेबाज था, लेकिन तुम्हारी माँ जैन पैसों की लालच में मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं अब तुम लोगों की एक भी बात नहीं सुनने वाली। मनाहिल अपना फैसला कर लेती है नरगिस के साथ घर जाने का। दूसरी तरफ वहाँ पर वलीद जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करता है और उसे बोलता है कि आप इस बाबर को कभी भी मत छोड़ना जब तक कि अपने गुनाह कबूल नहीं कर लेता। वहाँ पर जैन बहुत ही परेशान बैठा होता है। वहाँ पर ज़ारा आती है और बोलती है, भाई आप इस तरह क्यों बैठे हो, आप जाओ और मम्मी को छुड़ा कर आओ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जैन बोलता है, माँ ने बहुत ही गलत किया है मनाहिल के साथ, बल्कि उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर ज़ारा बोलती है, भाई जब आपने मनाहिल के साथ गलत किया था तो आपको भी वलीद ने बचाया था, तो फिर आप मॉम को क्यों जला रहे हैं। ये बात सुनते हुए ज़ारा की वहाँ पर जैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम थोड़ी सब्र करो। और वहाँ से जैन गुस्से से चला जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर ज़ारा अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है और वो सोच रही होती है, जबकि मनाहिल ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया तो हम भी उसे अब सबक सिखाएं। वहाँ पर ज़ारा जाती है, अपना मोबाइल उठाती है और वो सबा को कॉल करके बोलती है, आज मनाहिल की शादी थी और वहाँ पर वलीद आया। वलीद मनाहिल को लेके नरगिस आंटी के साथ घर चला गया है, अब मनाहिल उनके घर में है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जिसकी वजह से वो ज़ारा को बोलती है, इस लड़की ने अब हादी कर दी है, बल्कि आज वलीद गया और उस लड़की को उसकी शादी से उठाकर अपने घर ले आया है। मैं ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सबा की खाला बोलती है, थोड़ा सब्र करो सबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल जाऊंगी और नरगिस से बात करूंगी। वहाँ पर मनाहिल बहुत ही खुश होती है और मनाहिल वलीद और नरगिस का शुक्रिया अदा करती है और उन्हें बोलती है, अगर आज आप ना आते तो मैं उस फ्राडी लड़के बाबर से ना बच पाती और मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देती मेरी फूफो। मनाहिल की ये बात सुनते हुए वहाँ पर नरगिस उसे बोलती है, मनाहिल जिस तरह से तुमने हमारा ख्याल रखा, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखें। फिर दोस्तों वहाँ पर मनाहिल, वलीद और नरगिस बेहद खुश होते हैं।